पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज देश की। तो आखिर है क्या ये? दरअसल दोस्तों, वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलने वाले देशों का समूह है जिसे कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं। इसके अंदर कई सारे देश जुड़े हुए हैं जिसमें से 15 देश मिलकर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बनती है। मतलब वेस्ट इंडीज की टीम कोई एक देश नहीं है। इस क्रिकेट टीम का इतिहास 1890 में शुरू हुआ। सामूहिक तौर पर वेस्ट इंडीज नामक देश की शुरुआत सन 1928 में इंग्लैंड के सामने क्रिकेट खेलने के लिए हुई। तभी वेस्ट इंडीज नामक देश सामने आया। उस समय वो टेस्ट खेलने वाला चौथा देश था। क्या आपको पता है कि आखिर इस द्वीप समूह का नाम कैरेबियन ही क्यों पड़ा? दरअसल यहाँ कैरिब नाम की एक जनजाति रहती है जिनके नाम पर ही इस द्वीप समूह का नाम कैरेबियन पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति के लोग आदमखोर थे, यानी ये इंसानों का मांस खाते थे। कैरेबियन द्वीप समूह का सबसे बड़ा देश क्यूबा है, जबकि सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस है। क्यूबा जहां करीब 42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वहीं सेंट किट्स एंड नेविस महज 261 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्यूबा की जनसंख्या करीब 1.25 करोड़ है और ये दुनिया के चुनिंदा बचे कुचे कम्युनिस्ट देशों में से एक है। हम बात कर रहे हैं एक और कैरेबियन देश बहामास की। तो इसमें कुल मिलाकर 700 आइलैंड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 आइलैंड पर ही लोगों का वास है। वैसे तो हर कैरेबियन देश अपने आप में बड़ी खास मानी जाती है, लेकिन बहामास की बात ही निराली है। अगर आपको कभी भी छुट्टी मनाने का मौका मिले इस देश में तो जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। क्या आप ऐसी जगह नहीं जाना चाहेंगे जहां आपको नीला आसमान, साफ समुद्री पानी और सफेद रेत एक साथ देखने को मिल जाए? ये वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश है। देश की जनसंख्या 4 लाख से भी कम है, लेकिन इसको देखने के लिए हर साल 70 से 80 लाख लोग इस देश की सैर करते हैं। हम वेस्ट इंडीज को इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक शानदार टीम है जिसने आईसीसी के लगभग सभी खिताब जीते हैं, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी। वेस्ट इंडीज ने एक समय विश्व क्रिकेट पर राज किया था। उसने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण 1975 और दूसरे संस्करण 1979 में खिताबी जीत हासिल की। इसके बाद उसने 2004 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। वैसे वेस्ट इंडीज के नाम 2 बार आईसीसी T20 ट्रॉफी जीतने का भी रिकॉर्ड है। ये गौरव अभी तक सिर्फ उसी के नाम है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर सभी को हैरत में डाल दिया। इस टीम ने लड़कर खिताब जीता और हर किसी ने इसके इस जज्बे को सलाम किया। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों का राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, लेकिन चूंकि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, इसलिए इसका कोई भी राष्ट्रीय गीत है ही नहीं। इस टीम के खिलाड़ी क्रिकेट एंथम गाते हैं। इस क्रिकेट एंथम को गाने के लिए एक क्रिकेट ध्वज के लिए 11 द्वीपों के खिलाड़ी एक साथ खड़े होते हैं। यहाँ का झंडा भी एक क्रिकेट फ्लैग ही है। पूरी दुनिया में शुमार क्रिस गेल को कौन नहीं जानता। क्रिस गेल भी वेस्ट इंडीज टीम के ही हैं। अगर आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज के लोग सिर्फ क्रिकेट को ही चाहते हैं तो बता दें कि आप गलत हैं। यहाँ क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल को भी उतना ही प्यार दिया जाता है। और यूसेन बोल्ट को कौन भूल सकता है, जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। बोल्ट दुनिया के सबसे तेज रनर हैं। वेस्ट इंडीज एक आइलैंड्स का समूह है और इसका नाम भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया से मिलता जुलता है। इसकी वजह यह है कि सन 1492 में भारत के रास्ते की खोज करने वाले कोलंबस इन द्वीप समूह पर पहुंच गए थे। पहले उन्होंने इसे भारत समझा, इसलिए इंडीज कहा। जब कोलंबस की गलती पता चली तो इस जगह का नाम वेस्ट इंडीज कर दिया गया। और एक वजह जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच का संबंध का है, इसकी वजह है इन द्वीप समूह में भारतीयों का 14वीं सदी के पहले से ही आना जाना था। इन द्वीपों में से अधिकतर पर अंग्रेजों और डच लोगों का राज था और उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। और ऐसे में अंग्रेजों और डच लोगों ने भारत के करीब 12 लाख मजदूरों को जबरन इन देशों में मजदूरी करने भेजा। लेकिन बाद में ये लोग वहीं रह गए और इन लोगों की पुश्तें अभी भी वहां रहती हैं। आज भी हम सुनील नारायण, रवि रामपाल और शिव नारायण चंद्रपाल जैसे हिंदू खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज की टीम में खेलते हुए देखते हैं। वेस्ट इंडीज के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें स्पेनिश, इंग्लिश और डच मुख्य रूप से हैं। मजे की बात तो ये है कि यहाँ के कई देशों में हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मत वाले इंसान भी आपको वेस्ट इंडीज में ही देखने को मिलेंगे। मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को मस्ती करने की आदत है। वेस्ट इंडीज में जितने भी द्वीप है, वहाँ आपको बहुत ही कम लोग ऐसे नजर आएंगे जो कि फ्यूचर के बारे में सोचते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आज में जीते हैं। यहाँ के लोगों का सेलिब्रेशन देखने लायक होता है। ये वीकेंड को ऐसे मस्ती करते हैं मानो कल हो या ना हो। लोगों के बीच में डांस और म्यूजिक सबसे पॉपुलर चीज है। ये जम कर नाचते हैं।
और गाते भी हैं। यहाँ पर रॉक म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग खूब मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ हर घर में आपको एक रॉक स्टार तो जरूर मिलेगा। बॉब मार्ले, पीटर तोश और डेनिस ब्राउन जैसे लेजेंडरी म्यूजिशियन यहीं से तो हैं। इन्होंने सबका दिल जीता है अपने म्यूजिक से और साथ ही साथ कई लोगों के इंस्पायर भी किया है। वैसे भी इस देश में रोज शाम को समंदर के किनारे लोग म्यूजिक प्ले करते हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के लोगों के बीच में सोना पहनने का बड़ा शौक होता है। ये लोग चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न जीते हो, लेकिन यहाँ पर आप अमूमन सबको देखेंगे कि वो अपने गले में मोटा सा चैन जरूर पहनते हैं। साथ ही यहाँ पर सोना बाकी के देशों के मुकाबले बहुत सस्ता भी मिल जाता है। वेस्ट इंडीज के लोगों के बीच में सबसे पॉपुलर ड्रिंक है बियर। यहाँ पर आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बियर न पीते हो। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ के लोग बियर को ऐसे पी जाते हैं मानो कि ये उनके लिए पानी हो। यहाँ पर 16 साल की उम्र से ही बियर पीना चालू हो जाता है। दरअसल लोग यहाँ बियर को भी सॉफ्ट ड्रिंक ही मानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ब्लू माउंटेन कॉफी के बारे में सुना है? यह है दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉफी ब्रांड्स में से एक है और इस कॉफी का प्रोडक्शन भी वेस्ट इंडीज के जमैका में किया जाता है। कहा जाता है कि जो एक बार को इस ब्रांड की कॉफी पी ले, उसे किसी और ब्रांड की कॉफी कभी पसंद ही नहीं आती। साथ ही अगर आपको ब्लैक कॉफी पीने का शौक है तो एक बार आप जरूर जमैका के इस ब्लू माउंटेन कॉफी को ट्राई करें। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है वो इसे जरूर पीते हैं। वेस्ट इंडीज के लोगों के बीच में मछली पालन की प्रथा बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको हर घर के बाहर छोटा सा गड्ढा जरूर दिख जाएगा जिसमें यहाँ के लोग मछली पालन का काम करते हैं। साथ ही जमैका के लोगों के बीच में मछली के एक्सपोर्ट करने के काम भी खूब पॉपुलर है। यहाँ की सरकार फिश एक्सपोर्ट में लोकल बिजनेसमैन को खूब मदद करती है। क्योंकि ये सभी देश समंदर किनारे हैं, इसी वजह से इन तमाम द्वीपों में सबसे ज्यादा मछली पालन का ही काम होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वेस्ट इंडीज में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज क्यूबा। कैरेबियन सागर में स्थित क्यूबा एक छोटा सा देश है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। दरअसल ये एक द्वीप देश है जिसमें कई द्वीप समूह हैं। इस द्वीप में 5000 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा है और इसका अधिकांश भाग समुद्र तटों से घिरा है। यहाँ के पर्यटन स्थल वाराडेरो और कायो कोको दुनिया भर के 25 खूबसूरत समुद्र तटों में शुमार है। क्यूबा का पुराना हवाना यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। त्रिनिदाद क्यूबा में सबसे अच्छे शहरों में से एक है जो खूबसूरत इमारत, हरे गन्ने के खेतों, ताड़ के पेड़ों और पहाड़ों के खूबसूरत दृश्यों के माध्यम से ड्राइव या घुड़सवारी करने के लिए एक शानदार जगह है। नेक्स्ट इज बारबाडोस। दोस्तों, इस खूबसूरत द्वीप समूह में घूमने और मजे करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। बारबाडोस में घूमने की कई ऐसी जगह हैं जिनमें प्रमुख है समुद्री तट। आप यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ प्रकृति और वन्य जीवन, संस्कृति, इतिहास, नाइट लाइफ, लाजवाब पकवान, शॉपिंग, स्पा के मजे उठा सकते हैं। अगर आप बारबाडोस जाओ तो यहाँ की खुली विंटेज बस में यात्रा करना ना भूलें। नेक्स्ट इज जमैका। कैरेबियन समुद्र में चौथा सबसे बड़ा देश है जमैका, जो पर्यटकों के लिए काफी अच्छी जगह है। जमैका द्वीप के चारों ओर 50 से अधिक खूबसूरत सार्वजनिक समुद्र तट हैं, जो हर समय पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नेग्रिल और डॉक्टर्स कैव बीच है, जिसे देखने हर साल हजारों पर्यटक इस देश में आते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय पर्यटक आसानी से जमैका की सैर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं होती। बिना वीजा के भारतीय जमैका में 14 दिन रह सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंट लूसिया। सेंट लूसिया एक छोटे द्वीप है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शानदार चमकते समुद्र तटों के साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं। आप यहाँ के ज्वालामुखी समुद्र तटों और रीफ राइडिंग साइट जा सकते हैं और डाइविंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के लग्जरी रिजॉर्ट्स में ठहर सकते हैं और मछली पकड़ने के गांव में घूम सकते हैं। यहाँ कई सारे रेन फॉरेस्ट भी हैं जिसके अंदर आपको खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। यहाँ के पहाड़ों पर आप हाइकिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज में कई देश है, इसलिए जहाँ तक बात है वीजा की, तो अलग अलग देशों के लिए वीजा अलग अलग चाहिए होगा, या फिर कुछ देशों के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं। और बात अगर खर्चों की हो तो इसके लिए भी खर्चा अलग अलग होगा, क्योंकि इनकी करेंसीज भी अलग अलग है। तो दोस्तों, ये था क्रिकेट दीवाना देश वेस्ट इंडीज। कैसा लगा हमें बताइए कॉमेंट्स में।